हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और हम जैसा कि रोज़ चार्ट रीडिंग करते हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। तो यहाँ पर भी आप एक अच्छा सा प्रॉफिट बना सकते थे, लेकिन अगर आपने मेरा चार्ट रीडिंग के सारे वीडियो देखे होंगे तभी जाके आपको ये बात समझ में आएगी। तो आज का हम ये चार्ट एनालिसिस इस तरीके से करेंगे कि हम लोग किस तरह से यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते थे। देखिए, प्रॉफिट बनाने का रीज़न ये नहीं होता है कि मैंने आपको पहले भी समझाया कि देखिए, अगर आपको सेटअप बनता है, सेटअप पर आपको ट्रेड करना ही पड़ेगा। अगर आप सेटअप पर ट्रेड नहीं करते हो और फिर एक दो कैंडल के बाद में ट्रेड करते हो तो फिर वहाँ पर कोई मतलब नहीं निकलता, फिर आप ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं कर पाओगे और ट्रैप भी हो जाओगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो, कल हमने जैसा कि बात की थी पिछले दिन में कि कल क्या हो सकता है, तो उसका एक चीज़ को देखिए। मैंने कल आपको बोला था कि यहाँ पर भी स्टॉप लॉस है और यहाँ पर भी स्टॉप लॉस है। अब ये मार्केट किसको ट्रैप करेगा? देखिए, एक तो यहाँ पर भी था कि मार्केट अगर इसके ऊपर ही होता तो फिर मार्केट यहाँ से धीरे धीरे नीचे या फिर ऊपर की साइड में जाने की कोशिश करता, लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस का मेन टारगेट यहाँ पर था, तो ये मेन टारगेट ये भी हो गया, क्योंकि जो FI अगर और DI जो लोग रहते हैं या फिर और भी बड़े बड़े जो लोग होते हैं, उनको पता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे की साइड में जाएगा, तब तक हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए, ये स्टॉप लॉस को हिट कर दिया मार्केट ने। अब ऊपर की साइड में कोई स्टॉप लॉस है ही नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ से जो कैंडल बनाया है, तो यहाँ से कैंडल में कोई डिसीजन नहीं, यहाँ पर फिर एक इनसाइड कैंडल बनाया है और इसमें कुछ बायर्स एक्टिव हुए होंगे। क्यों? कौन से बायर्स आए होंगे? जो बायर्स वो आए होंगे जिनको ये लगता होगा कि यार यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है, अब मार्केट ऊपर जाएगा। अब आप अपने आप से पूछिए कि मार्केट ऊपर क्यों जाएगा? क्या यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं ऊपर की साइड में? नहीं पड़े हुए। तो मार्केट तो वैसे भी चल सकता है, इतना गैप अप ओपन हुआ है तो मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए, ये भी बात सही है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है क्या? जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो पॉसिबिलिटी बन जाती है कि मार्केट ऊपर जाए, लेकिन जब हाई ब्रेक नहीं होता है तो नहीं बनती। उसके बाद एक रेड कैंडल बनता है और रेड कैंडल भी बनता है, तो कौन सा बनता है? देखिए, यहाँ पर भी कौन सा कैंडल बना है, यहाँ पर एक रेड कैंडल बना है। इसने क्या बोला कि मैं सेल में जाऊँगा, तो उसके बाद में यहाँ पर एक और अच्छा सा कैंडल बन जाता है, ये भी बोलता है कि सेल में ही। तो यहाँ से लोग सेल करने लगेंगे। लो, यहाँ का डे लो भी तोड़ दिया इसने, और सेल करना यानी कि यहाँ तक का टारगेट आप देख भी सकते थे, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर देखिए फिर से एक ग्रीन कैंडल बनाया और फिर से एक रेड कैंडल बनाया, फिर से लोगों ने सेल किया होगा, फिर स्टॉप लॉस मार्केट ने यहाँ पर खाए। अब मार्केट में क्या हो गया, यहाँ पर सेलर के स्टॉप लॉस बन गए, यहाँ पर सेलर के स्टॉप लॉस बन गए। अब मार्केट को ऊपर जाने के लिए यहाँ से चांस मिल चुका है। तो मार्केट क्या किया, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनाया और मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर से सेलर एक्टिवेट हुए होंगे और उसके बाद फाइनली मार्केट अभी यहाँ नीचे क्यों नहीं आ सकता? तो मैंने कल एक बात आपको बताई थी कि देखिए, बायर से ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। बायर से क्यों नहीं आए होंगे ज़्यादा? क्योंकि यहाँ से मार्केट ना डाउन साइड में ही जा रहा था और यहाँ से हायर हाई भी ब्रेक नहीं कर पाया था, तो यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस ज़्यादा कुछ है नहीं। और जो स्टॉप लॉस यहाँ पर है मैं आपको बताता हूँ, वो स्टॉप लॉस यहाँ पर कहीं पर नीचे, बहुत नीचे, कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब ये इतने नीचे तो जा नहीं सकता मार्केट एक दिन में, वो भी और बिना ऐसा कोई कारण के। तो मार्केट क्या करेगा? अब यहाँ पर मार्केट को स्टॉप लॉस बनाना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा। तो उसी कारण से मार्केट नीचे की साइड में ज़्यादा कुछ आया नहीं। आता तो यहाँ तक थोड़ा बहुत आ सकता था, लेकिन यहाँ पर कुछ आया नहीं। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक ग्रीन कैंडल बनाया, फिर बायर्स को एक्टिवेट किया, फिर नीचे आया, फिर इन बायर्स को निकाल दिया। अब उसके पास में, अब मार्केट के पास में यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस नहीं, यहाँ पर कुछ स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। तो मार्केट ने एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल, और मैं जैसा कि आपको बोलता भी हूँ कि अगर मार्केट एक बार 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले ले, देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया है, आपको दिख रहा होगा, एक अच्छा सा कैंडल बनाया है, या फिर हम इसको भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी एक सपोर्ट लिया है और टेस्ट भी कर लिया, यहाँ से हाई ब्रेक कर रहे हैं, तो यहाँ से 1 2 3 कैंडल का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद में फिर से मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी मार्केट को सेल करना है तो एक यहाँ से ग्रीन कैंडल बना, फिर उसके बाद मार्केट ने फिर से टेस्ट किया और फिर सडनली मार्केट नीचे गिरा, तो यहाँ से भी आप एक अच्छा सा
छोटा सा प्रॉफिट लेकिन बुक कर सकते थे। उसके बाद मार्केट देखिए साइडवेज, यहाँ से साइडवेज बिहेवियर कर रहा है, क्योंकि ये एक ऐसे लेवल पर खड़ा है जहाँ से एक तो ऊपर जा नहीं सकता सडनली और नीचे भी आ नहीं सकता। अब फिर से यहाँ से मार्केट ने क्या किया, यहाँ से बाइंग आया, फिर से यहाँ से टेस्ट करने की कोशिश की, यहाँ से एक हाई ब्रेक किया, फिर मार्केट ने फेल किया और फिर से यहाँ से टेस्ट किया मार्केट ने एक, और फिर एक अच्छा सा मूव दिखाया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा एक अच्छा सा काम किया है, किसने काम किया है, देखिए 20 मूविंग एवरेज ने यहाँ पर काम किया आपको एक अच्छा सा। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया होगा, ठीक है, जाने दो, एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद में 20 मूविंग एवरेज ने यहाँ पर भी एक अच्छा सा काम किया आपके लिए। और यहाँ से अगर हम बात करें सेलिंग कैंडल की, तो यहाँ से एक अच्छा सा सेलिंग कैंडल था। अगर कैंडल के हिसाब से आप ट्रेड लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ से एक अच्छा सा, यहाँ पर कोई ज़्यादा कुछ खास सेलिंग नहीं था और मार्केट ऑलरेडी इतना ऊपर था। तो यहाँ पर देखो एक, अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार को समझना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर भी एक छोटा सा मॉर्निंग स्टार दिख सकता है आपको, कि एक छोटा कैंडल होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन एक छोटा सा कैंडल होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और फिर एक रेड कैंडल होना चाहिए। तो यहाँ से नीचे आने की कोशिश की, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आने की कोशिश की। तो यहाँ से फाइनली जब ये हाई ब्रेक नहीं कर पाए तो सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं और सेलर्स इसको नीचे ले आए। तो यहाँ पर हम 5 मिनट का चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं और बैंक निफ्टी का नहीं है, ये सिर्फ निफ्टी का है। बैंक निफ्टी का इसके बात करेंगे, बहुत बार मैं भूल जाता हूँ और लोगों को वही कन्फ्यूज़न होता है। और यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं ये मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर यही चीज़ें मेरे हाथ से छूट जाती है। अब यहाँ पर देखिए मार्केट एक अच्छा सा सेलिंग में आ चुका था, उसके बाद में मार्केट फिर नीचे क्यों जाए, देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर भी आपको ये लगना चाहिए कि मार्केट यहाँ पर क्यों आया हुआ है यार, इतना नीचे क्यों आया। देखिए यहाँ पर नीचे आने का कारण, एक तो यहाँ से जो बायर्स आए होंगे तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ा था, अब ये स्टॉप लॉस, और दूसरा यहाँ पर भी कुछ का पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर ये जो बायर्स थे इनको निकाल दिया मार्केट ने। अब मार्केट के पास में नीचे कोई स्टॉप लॉस है नहीं, ऊपर में जो स्टॉप लॉस है यहाँ पर है। तो मार्केट ने देखिए कितना शार्पली आराम से यहाँ से एक ग्रीन बनाया, फिर रेड बनाया, फिर ग्रीन बनाया, फिर रेड बनाया और धीरे धीरे यहाँ पर गया। अब फिर से ये जो सेलर निकलने वाले थे तो फिर से यहाँ से नहीं निकलेंगे, बोला गया कि अब तो रेड कैंडल बन गया, नीचे जाएगा। और फिर से मार्केट ने धीरे धीरे यहाँ से इन लोगों को निकाल के ही दम लिया। तो यहाँ से ये तो स्टॉप लॉस हंटिंग का इशू हो गया, स्टॉप लॉस हंटिंग के। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज, देखिए यहाँ से गया ऊपर, फिर टेस्ट किया, फिर यहाँ से ऊपर निकला, यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग है। उसके बाद लास्ट में आप देखोगे तो एक अच्छा सा रेड कैंडल था, सेल कर सकते थे, एक अच्छा सा रेड कैंडल था, सेल कर सकते थे, एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल था, बाय कर सकते थे। तो यहाँ से देखिए कुछ तो फेलियर होगा, ऐसा नहीं है कि आप 100% जो आप ट्रेड करोगे वो 100% हो जाएगा। हाँ, कुछ 50 से 70% तक आपके अंडर हो जाएगा मार्केट, अगर आपने कैंडल्स को या फिर मूविंग एवरेज को, किसी को भी एक को भी समझ लिया तो एक अच्छा सा मूवमेंट आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि मैंने कल भी आपको एक बात समझाई थी, क्या, देखिए अगर यहाँ पर आप क्रिकेट खेल रहे हो और यहाँ से आप पिच पर हो, आप बैट लेकर खड़े हो, तो यहाँ से जो आपका बैट है, ये जो बैट आपका है, तो यहाँ से अगर बॉल आएगी, देखिए एक ओवर में 6 बॉल रहती है, तो यहाँ से आप एक बॉल छूट गई आपके हाथ से, दूसरी छूट गई, तीसरी छूट गई, चौथी छूट गई, पांचवी छूट गई, तो यहाँ से आप ऐसा तो नहीं है कि ये 2 भी छोड़ दोगे, नहीं छोड़ोगे ना, इनको भी खेलोगे। तो यहाँ से क्या होता है, देखिए यहाँ से आपने बाई किया, अब यहाँ से ऊपर तक गया मार्केट, नीचे तक आया, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो यहाँ से आपको क्या है, बने रहना है अगर आपने बाई साइड में लिया है तो। अगर आपने यहाँ नहीं लिया, आपने यहाँ पर टेस्ट करने के बाद यहाँ से लिया, तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट देखने को मिल गया है 3 कैंडल का, तो यहाँ से आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर कर लेना चाहिए। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट आपको देखने को मिल गया। अभी यहाँ पर क्या हो गया, डायरेक्ट ही तोड़ दिया इसने और डायरेक्ट ही यहाँ से नीचे चला गया, तो यहाँ से हाथ नहीं लगाना। यहाँ से फिर से आपने यहाँ देखा कि यहाँ से एक सपोर्ट पर बन गया कैंडल, बनने के बाद में यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन बना, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, सेल में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर यहाँ से आपने ट्रेड लिया, यहाँ से आप पास हो गए, यहाँ पास हो गए, यहाँ फेल हो गए,
और यहाँ पर भी आप फेल हो गए, यहाँ पास हो गए। तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छा सा पास फेल का एवरेज अगर हम निकालें तो देखिए यहाँ से आपने 1:2 कर लिया, यहाँ से भी आप 1:3 कर लिया, और यहाँ से आपके 1:1 चला गया। तो यहाँ से आपका कितना गया, ये वाला चला गया मान लो ये, तो ये वाला तो आपको बच ही गया। तो इस तरह से मार्केट को ट्रेड किया जाता है। या फिर आप यही डिसाइड करो कि मेरे को सिर्फ 2 ही ट्रेड लेना है, तो एक अच्छा सा सोच समझ के मैं ट्रेड लूँ। तो यहाँ से ये हो गया। अब ये गैप अप खुला था इसका, तो मैंने आपको बता ही दिया कहानी क्यों, क्योंकि कल ही मैंने आपको वीडियो में बात करी थी कि या तो इसके ऊपर मार्केट खुलेगा तो ये लोगों को ट्रैप करके नीचे की साइड में इन लोगों को ट्रैप करने के लिए आएगा, या फिर यहाँ पर भी स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं तो यहाँ पर भी मार्केट खुल सकता है और इसके बाद थोड़ा मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट हो गया। अभी हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। पहले चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं हम लोग। अगर आप हमारी एनालिसिस वाली वीडियो नहीं देख रहे हैं तो यही सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं आप, क्योंकि जो हम लोग कल के लिए एनालिसिस करते हैं वही भी आपको देखना भी चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ सच में मैं जो बता रहा हूँ वो बातें सही है या गलत है। क्योंकि अक्सर यही होता है, हम लोग वही नहीं देख पाते जो देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने है और ये बैंक निफ्टी का चार्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर भी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा गैप अप ओपन दिया था, क्योंकि यहाँ पर भी देखो इसमें भी सेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े हुए थे और यहाँ पर कुछ बायर्स के पड़े हुए थे। तो ये हमने बात की थी कि यहाँ से यहाँ तक किस एरिया में अभी कोई स्टॉप लॉस है नहीं, क्योंकि ऊपर जा रहा नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा नीचे आ रहा है। और यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा मुंह दिखाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर देखो मार्केट ऊपर खुलता है, रेड कैंडल बनाता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे लोग, यहाँ पर सेल करने की कोशिश करेंगे और मार्केट उनके हिसाब से थोड़ा चला भी सही, फिर मार्केट में वो फंस चुके हैं। और मैंने हमेशा आपको एक चीज़ बोली है, अगर आप कैंडल के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो तो फिर कैंडल के हिसाब से ट्रेड करो और उस चीज़ को क्या करो। देखो यहाँ पर मान लो आपने सेल किया है, यहाँ पर सेल किया है, अब इसके नीचे की साइड में आप क्या करो, मार्केट यहाँ पर आ चुका है तो थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस जो यहाँ पर था उसको ट्रेल करके यहाँ ले आओ, ताकि बड़ा लॉस ना होगा। आया समझ में। और यहाँ पर आप देखो फिर से यहाँ से एकदम जंप मारा तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो जो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट होना था वो यहाँ पर ही हिट हो गया। अब उसके बाद आप चुप बैठे हो। अब फिर आप देख रहे हो कि यहाँ से मार्केट छोटी छोटी कैंडल बना रहा है और यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है सपोर्ट लेके, और इसका हाई ब्रेक हुआ है तो यहाँ से आपने बाई कर दिया और एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पे आपने बुक किया। जो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया था, यहाँ पे आपने एक अच्छा सा प्रॉफिट बुक किया। अगर आपने यहाँ नहीं किया तो यहाँ पर करना चाहिए। अब उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पर देखो एक रेड कैंडल दिख रही है आपको, यहाँ पर आप कैंडल के हिसाब से सेल करना चाहते हो, ठीक है। अगर इससे नहीं तो आप यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से ये जो रेड कैंडल बड़ी सी है तो आप यहाँ पर सेल करके एक 1:1 का प्रॉफिट कर सकते हो। या फिर आप नहीं करना चाहते, टेस्ट होने पर सेल करना चाहते हो, तो यहाँ से टेस्ट होने की कोशिश कर रहा था लेकिन हो नहीं पाया, तो यहाँ से एक हैमर जो हम बोलते हैं यहाँ पर एक शूटिंग स्टार जैसा कैंडल बना है, तो यहाँ से आप सेल करके यहाँ से एक प्रॉफिट बुक कर सकते थे। या नहीं किया तो छोड़ दो, ऐसे में छोड़ दो। उसके बाद मार्केट ऊपर की साइड में गया, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। तो इस तरह से आपको समझना चाहिए। अब ये आप कैंडल के हिसाब से ट्रेड करना चाहते हो तो कैंडल के हिसाब से ट्रेड करिए। देखिए यहाँ से एक अच्छा सा रेड कैंडल था, सेल कर सकते थे। यहाँ से एक अच्छा सा रेड कैंडल था, सेल कर सकते थे। यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल था, बाई कर सकते थे। यहाँ से अगर आपने एक रेड कैंडल देख के सेल किया तो यहाँ से आप ट्रैप हो चुके होंगे। और यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल था, यहाँ पर अभी आप बाई कर सकते थे। और यहाँ पर जो सेल रेड कैंडल थे, लेकिन ये कैंडल इतने खास कैंडल इसलिए नहीं थे, खास ही समझो ये एक रेड कैंडल था, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं नीचे से जो प्रेशर आ रहा था आपको दिख रहा होगा, ये प्रेशर, ये प्रेशर, ये प्रेशर। लेकिन यहाँ पर जो कैंडल है, यहाँ से देखो इसमें भी ऊपर से प्रेशर आया। तो ये स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए थोड़ा सा मार्केट में जो लोग आते हो उनको निकालने के लिए मार्केट कोशिश करता ही है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि कैंडल के हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते थे। और भी अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से आप अब देखेंगे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से। देखिए अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो इस वक्त जो सपोर्ट था इसका ये वाला सपोर्ट था, और यहाँ पर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें
तो अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। उससे पहले ये वाला रेजिस्टेंस था, यहाँ पर आप देखोगे ये वाला, तो बार बार रेजिस्टेंस से फेल हो रहा था और यहाँ से बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। तो यहाँ से भी सपोर्ट लेके ऊपर जाना था। और यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से जो बायर्स आए होंगे इनका यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़ा होगा, तो यहाँ से निकल चुके हैं ये। यहाँ से भी इनका स्टॉप लॉस जो बचा हुआ था या खा लिया इसने, आप देखो यहाँ पर खा लिया। यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये जो यहाँ से कुछ बायर्स आए होंगे या यहाँ से बायर्स आए होंगे वो नहीं निकले होंगे, तो इसने यहाँ से चपट कर लिया और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड में चला गया। और यहाँ पे जो सेलर आए होंगे तो इन सेलर को भी अगर ये नहीं निकले होंगे तो यहाँ से चपट कर दिया। तो मार्केट वही ट्रेंड कोशिश करता है, वही चीज़ें करने की जो रोज़ करता है, कि यानी कि छोटी मछलियाँ बड़ी मछलियों को खाने की कोशिश करती है। अगर वो छोटी मछलियों को ये बात समझ में आ जाए तो वो पकड़ में ना आए, लेकिन वो कब तक बचेगी, एक दो बार तो फंसेगी, और जब वो एक दो बार फंसती है तो एक अच्छा सा लॉस करके ही बैठती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखो कि देखिए यहाँ पर कुछ बायर्स आए होंगे तो यहाँ से यहाँ तक गया मार्केट, फिर इनको निकाल के मार्केट कैसे देखो सडनली गिरा 1 2 और 3 4 5 कैंडल में, जबकि यहाँ से कैसे चल रहा था और यहाँ 5 कैंडल में इनको निकाल दिया। अब देखिए यहाँ से मार्केट, अभी ये जो सेलर हैं ये इतनी जल्दी निकलेंगे नहीं, तो मार्केट इस तरह से धीरे धीरे करके लास्ट में जाके इनको निकाल दिया। तो मार्केट ना बहुत, मार्केट में जो मेन लोग होते हैं वो बहुत होशियार होते हैं, किस तरह से फंसाना है किस तरह से। तो इसलिए हमेशा ना मार्केट में अगर कोई भी आपको, जैसे मान लीजिए अब मैं यहाँ पर सी और पी लगा कर दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बैंक निफ्टी का अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से, तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ कि 45,900 का सी मान लो, ये जो कि आप सी ले रहे हो। तो अभी अगर आप बाई साइड में बैठे हो तो आपको किस तरह से ट्रेडिंग करना चाहिए। बहुत बार लोग ऐसा ट्रैप हो जाते हैं। देखिए अब यहाँ से आप देखिए, इस चीज़ को देखने की कोशिश करना, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस बात को समझना कि अगर आपने ये कैंडल देख के बाई किया है, ये वाली कैंडल आपने देखी और इसका हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ से आपने बाई किया, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, आया समझ में। उसके बाद में जैसे ही ये कैंडल बन चुकी है, ये वाली कैंडल बन चुकी है, तो अब इसके बाद में आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर। पहले यहाँ पर था, अब यहाँ पर आ चुका है। अब ये वाली कैंडल बन चुकी है, देखो ये वाली कैंडल बन चुकी है, तो अब यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर की साइड में पुश होना चाहिए। जब ये वाली कैंडल बन रही है ये वाली, तो यहाँ पर आना चाहिए और फिर यहाँ पर आना चाहिए। इस तरह से आपका स्टॉप लॉस थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाना चाहिए। जब बढ़ेगा यहाँ पर आप, जब यहाँ पर आपको लगेगा कि यहाँ से मार्केट गिरने लगा है, तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, यानी कि आप यहाँ तक का प्रॉफिट कैच कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप देखो ऐसा ही। अब मैं आपको पी साइड में दिखाता हूँ, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर मिलेगा पी साइड में। मान लो 46,100 का पी आप मान लो ले रहे हो, तो यहाँ पर 46,100 का पी आपने अगर लिया है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखो कि बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं। तो आप तो वहाँ देख कर लेने वाले हो, यहाँ देख कर तो नहीं लेने वाले हो। फिर भी यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाला देखो, ये वाला जो रेड कैंडल बना है, यहाँ पर अगर इस कैंडल को आप समझोगे तो ये कौन सा कैंडल बोलते हैं हम इसको हम प्रेग्नेंट लेडी वाला कैंडल बोलते हैं। यहाँ से देखो कि यहाँ से प्रेग्नेंट लेडी वाला इस तरह से कैंडल होता है, इस तरह से, यानी कि एक बड़ा रेड कैंडल और उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद उसका हाई ब्रेक। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हाई ब्रेक हुआ तो आपने यहाँ से कहीं से बाई किया मान लो, तो यहाँ का आपको स्टॉप लॉस रखना है, फिर यहाँ पे लेके आना है, फिर यहाँ पे लेकर आना है, फिर यहाँ पर लेकर आना है, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चलना है ताकि क्या होगा कि जब भी ये फेल होगा, मान लो यहाँ से आपने ये बना, उसके बाद में आपने यहाँ पे बढ़ा दिया, जब ये यहाँ से एकदम यूँ नीचे आने की कोशिश किया तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और यहाँ से आपने इतना प्रॉफिट बुक कर लिया। क्योंकि अब यहाँ पर देखो, अगर आप नहीं करते तो ये नीचे आ गया, फिर और नीचे आ गया, और फिर आपको पूरी तरह से आपका लॉस में जो लॉस था वो लॉस ही हो गया, मतलब आप प्रॉफिट में आए ही नहीं।
प्रॉफिट में तो आए थे आप, लेकिन आप लंबा खेल खेलने के चक्कर में लंबे हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इसलिए ना अपने आप को स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ट्रेल करना। देखिए ट्रेल कैसे करना है, मान लीजिए कि अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपने मान लो कोई 250 पर बाई कर लिया, ठीक है, 250 पर बाई कर लिया, अब मार्केट चला गया 280, तो आप क्या करेंगे, पहले आप 250 पे आपने बाई किया तो स्टॉप लॉस कहाँ पे रखा था, 230 पर। पहले यहाँ पे स्टॉप लॉस था आपको कहाँ पे, 230 पर। अब मार्केट चला गया 280, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आ गया, कहाँ पे, 250 पर। आगे समझे, यानी कि जहाँ पर आपने बाई किया वहीं पर स्टॉप लॉस हो गया। अब उसके बाद में मार्केट चला गया 300, तो आपका जो स्टॉप लॉस था बढ़ के कितना 20 पॉइंट ऊपर आ गया, ये 270 पर आ गया। फिर मार्केट चला गया 320, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे, 280 पे, 295 पे, 90 पे आना चाहिए। इस तरह से मार्केट में आपको बढ़ाते जाना है, इसी तरह से मार्केट ये बढ़ाते जाना है। देखिए यहाँ से ऐसे ही यहाँ से बढ़ाते जाना है, धीरे 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 धीरे। जब कोई कैंडल का लो ब्रेक करे, जैसे मान लो ये कैंडल है और फिर ये कैंडल है, इसका लो ब्रेक किया तो यहाँ से अलर्ट हो जाना है आपको, या फिर इसका लो ब्रेक किया तो आपको अलर्ट हो जाना। देखिए पहली कैंडल बन गई, दूसरी बन गई, लो ब्रेक नहीं हुआ, तीसरी बन गई, लो ब्रेक नहीं हुआ, चौथी बन गई, लो ब्रेक नहीं हुआ, पांचवी बन गई, लो ब्रेक नहीं हुआ, छठी बनी, तो यहाँ से देखो लो ब्रेक हुआ है, तो यहाँ से आपको एग्जिट कर जाना है। आगे समझ में, इसी तरह से आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, तभी जाके आप प्रॉफिट में आओगे और तभी एक अच्छा सा पैसा बनाओगे। तो ये वीडियो से आपको क्या जानकारी मिल रही है, क्या समझ में आ रहा है, प्लीज़ यार कमेंट करिए। इतना अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं और फिर भी आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको कोई कमेंट करने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ यार कमेंट करिए और बताइए कि आपको कुछ सीखने को मिला है क्या इस वीडियो से। नहीं मिला है तो मेरे को वो भी बताइए, या वीडियो का रेटिंग करिए कम से कम कि हाँ गुड बैड कुछ तो रेटिंग करिए। जब आप रेटिंग करेंगे तो मेरे को भी ये पता चलेगा कि मैं कितने पानी में हूँ और मैं क्या समझा रहा हूँ। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे निफ्टी 50 का जो कैंडल है, देखिए कल मैंने यही बोला था आपको कि अगर यहाँ से अगर निकलेगा तो ऊपर की साइड में थोड़ा सा मूव, एक अच्छा मूव देने का चांसेस बन सकता है। लेकिन क्या हुआ, यहाँ से निकला तो था ये ऊपर की साइड में, लेकिन ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया और फिर यहीं पे आकर क्लोज दे दिया। जैसा कि इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया था वैसा वैसे ही कर दिया इसने। वैसे ही अगर हम लोग बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बैंक निफ्टी में 1 डे का कैंडल कैसा बना है पूरा देखते हैं हम लोग। बैंक निफ्टी में 1 डे का कैंडल कैसा बना है, तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ से भी इसने निकलने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर आकर फिर से यहीं पर आकर इसने क्लोजिंग दे दी। अब यहाँ से अगर इसका लो ब्रेक होता है तो फिर से एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हो सकता है। अगर लो ब्रेक नहीं होगा तो फिर मार्केट ऊपर की साइड में ही सस्टेन करेगा। अब हम बात करते हैं आज कौन कौन से सेक्टर ने एक अच्छा सा कमाल किया है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर हम बात करें तो ऑटो सेक्टर, क्या किया ऑटो सेक्टर ने, कुछ ज़्यादा खास किया है कि ऑटो सेक्टर ने एक अच्छा सा कैंडल ऑटो सेक्टर में बनना आज, और करीबन 1.5% से ऊपर की बढ़त भी यहाँ पर मिली है। एक अच्छा सा परफॉर्म किया ऑटो ने, बहुत 2-3 दिनों से पहले नीचे आने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ से एक अच्छा सा। और यहाँ पर अगर हम बात करें आईटी भी थोड़ा सा कोशिश कर रहा है। और यहाँ से अगर हम बात करें फार्मा, तो फार्मा तो एक अलग ही लेवल पे जा रहा है, पता नहीं क्यों फार्मा इतना भागे जा रहा है। यहाँ से अगर हम बात करें मीडिया वाले स्टॉक्स अभी 20 मूविंग एवरेज पर ही रुके हुए हैं। और निफ्टी रियलिटी की अगर हम बात करें तो इसमें भी अभी कुछ खास दम नहीं लग रहा है, थोड़ा सा रुक चुकी है। इनकी ग्रोथ क्यों रुक चुकी है, क्योंकि मार्केट जैसे ही रुका है तो इनकी भी ग्रोथ रुकी हुई है। और मेटल वाले की अगर हम बात करें, जो कि मेटल वाला खास ही है, मेटल की अगर हम बात करें यहाँ पर मेटल में अभी एक अच्छी सी रैली आपने देखी होगी मेटल सेक्टर में। तो यहाँ पर बार बार सपोर्ट ले लेके ही चल रहा है ये 20 मूविंग एवरेज का, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा इसमें ग्रोथ रुक चुका है। यहाँ से अगर हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। पीओसी बैंक इस टाइम में जो चल रहा है, तो यहाँ पर एक पीओसी बैंक में अच्छी बाइंग आ रही है। और आज बहुत सारे बैंक अच्छे बड़े भी हैं,
एनर्जी की अगर हम एफएमसीजी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर एफएमसीजी थोड़ा सा गिर रहा है फिर से। और एनर्जी में अगर हम बात करें तो एनर्जी भी थोड़ा सा डाउन रहा है। इंफ्रा की अगर हम बात करें तो इंफ्रा भी डाउन रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो ही रहा है, कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट बुकिंग हो ही रहा है। पीओसी बैंक और मेटल, यहाँ पर अगर हम बात करें तो पीओसी बैंक और फार्मा दो ही थोड़ा सा अच्छा सा दिखा रहा होगा। बाकी और तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें सेंट्रल बैंक की, आज के जो हाई लेवल के स्टॉक्स हैं जो सबसे ज़्यादा भागे हुए हैं, देखिए सेंट्रल बैंक 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके 37 पर कैसे आगे निकला है, 46 पर चला गया है। उसके बाद ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे बैंक, अगर हम बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बैंक, इनकी बात करें, क्योंकि ये पीओसी बैंक मतलब जो सरकारी बैंक है उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। और अगर हम बात करें यहाँ पर और आज कौन सा स्टॉक्स है जो सबसे ज़्यादा भागा होगा, तो ये आपको मेरे को कमेंट करके बताना है, और क्यों भागा होगा वो भी आप कमेंट करके बताइए। क्योंकि सारी की सारी चीज़ें अगर मैं ही आपको बताता रहूँगा और आप कमेंट नहीं करेंगे, देखिए अगर हम एक खेल खेलने की कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छे स्टॉक्स मैं भी यहाँ पर आपको बताऊँगा और कुछ अच्छे स्टॉक्स आप मेरे को क्यों कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोग एक अच्छा सा प्रॉफिट बना पाएँ। एक हर बार हम कुछ ना कुछ, आप भी कुछ चार्ट पोस्ट करिए, आप भी कुछ कमेंट करिए जिसमें ये हो कि भाई ये वाला स्टॉक कैसा चल रहा है, ये वाला अच्छा चल रहा है। क्योंकि 500 से ज़्यादा स्टॉक्स है जिनको हम कवर करने की कोशिश करते हैं, और ये 500 से ज़्यादा स्टॉक्स में हर बार मैं ही देखूंगा ये पॉसिबल नहीं। क्योंकि एक आदमी अगर 1 मिनट भी अगर 500 स्टॉक्स के लिए लेता है तो उसको कितना घंटा चाहिए। आप यहाँ पर आप थोड़ा सा ये बात को देखिए। मान लो मैं यहाँ पर एक स्टॉक्स को 1 मिनट भी दे देता हूँ, तो यहाँ से कैलकुलेटर में आपको दिखाता हूँ। अगर मैं एक स्टॉक्स को 1 मिनट देता हूँ तो 500 को कितना मिनट देना पड़ेगा मेरे को, 500 मिनट। 500 को 500 मिनट, और 500 डिवाइड अगर मैं 60 मिनट करूँ तो 8 घंटे मेरे को यहाँ पर जा रहा है, कम से कम 8 घंटे। तो आप सोचिए 8 घंटे मजाक नहीं है, 8 साढ़े 8 घंटे। तो अगर मैं 500 को रोज़ अगर देखता हूँ, इसलिए प्लीज़ यार आप कमेंट करिए, थोड़ा सा अच्छा कोई स्टॉक्स है तो आप भी कमेंट करिए, और हम लोग इसी जर्नी को चालू रखेंगे। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई आपके सवाल जवाब कुछ हो तो प्लीज़ कमेंट करिए।